जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है ई शिक्षा विद सौरभ यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने पॉलिटी के सेगमेंट में पीछे राष्ट्रपति से संबंधित बहुत सारी बातें करी थी। आज हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ होती क्या हैं, जानना ये ज़रूरी है। देखिए, राष्ट्रपति पूरे देश का एक तरीके से मुखिया होता है। पूरा जितने भी अधिनियम कानून बनते हैं सब राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। मतलब ये समझ लीजिए, जितने भी अधिनियम बनते हैं, जितने भी कानून बनते हैं, उस पर राष्ट्रपति की ही मोहर लगती है कि वही उसको प्रमाणित करते हैं। दूसरी चीज़, कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है तो राष्ट्रपति महोदय के नाम से की जाती है, ठीक है। प्रधानमंत्री की उसमें कोई भूमिका नहीं होती है। लेकिन उसकी एक और वजह है, समझिएगा। राष्ट्रपति महोदय को ये कहा जाता है कि जो उनकी विधायी शक्तियाँ हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव जो उनके पास पावर है, उसका प्रयोग उनके पास एक मंत्रियों की सभा होती है। उस मंत्रियों की सभा जो कहती है राष्ट्रपति महोदय से, वही करते हैं। और उन मंत्रियों का जो मुखिया होता है वो पीएम होता है। इसका मतलब है कि पीएम जो कहेगा वही राष्ट्रपति कहेंगे। इसका मतलब होगा जितने भी नियम कानून अधिनियम बनेंगे वो कहने के लिए तो राष्ट्रपति महोदय करेंगे, लेकिन करता कौन है? पीएम करते हैं। क्लियर है? आइए चलते। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की बात करेंगे। अनुच्छेद 53 की बात करेंगे, ठीक है। एकदम आराम से पढ़ते रहेंगे। आर्टिकल नंबर 53, आर्टिकल नंबर 53 की बात करेंगे। देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ों को बताया गया। आर्टिकल 53 में बताया गया राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ या कार्यपालक शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ लिखेंगे, राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति, ठीक है। ये तो हो गया अनुच्छेद 53 की बात हो गई, जिसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति क्या क्या करेंगे। अब समझेंगे, जब राष्ट्रपति को ये ताकत दी जाती है तो उसमें क्या होता है, कार्यपालक शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। पहली लाइन हो गई कि कार्यपालक शक्तियाँ मतलब कार्य करने की क्षमता या जो वो कार्य करते हैं वो पूरी शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है। लेकिन वह इन शक्तियाँ जो उनके अंदर वो पावर दी गई है, इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह पे करता है, ठीक है। अब समझेंगे कैसे। राष्ट्रपति महोदय की जो कार्यपालक शक्तियाँ होती हैं वो तो राष्ट्रपति में निहित होती हैं, ठीक है। तो जो राष्ट्रपति महोदय काम करेंगे, जो ये कार्य करेंगे, ये कार्य कब करेंगे? जब जो मंत्रिपरिषद है, मतलब मंत्रिपरिषद का मतलब ये समझ लीजिए कि केंद्र में मंत्रिपरिषद का मतलब ये समझिए मंत्रियों का एक समूह होता है। जैसे अभी विघटन हुआ है, फिर बहुत सारे लोग नए पद पे बुलाए गए हैं, तो जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी सलाह पर ये कोई भी काम करेंगे। कोई भी अधिनियम या कानून पारित करना है, उस पर सिग्नेचर करनी है तो उसकी सलाह पर ही करेंगे। और जो ये मंत्रिपरिषद होती है, इसका जो मुखिया होता है, मतलब मुखिया मतलब हेड जो होता है वो होता है पीएम, प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री इसका मुखिया होता है और इनके कहने पे ये काम करते हैं। इसका मतलब है इनडायरेक्ट रूप से काम कौन करता है? प्रधानमंत्री ही करवाते हैं कि यह काम सर आपको करना है, ये नहीं करना है। भले ये कितना बड़े राजा हैं, लेकिन काम इनकी सलाह पे ही करते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। तो पहली चीज़, राष्ट्रपति कार्यपालक शक्तियाँ में से कार्यपालिका की शक्तियों में क्या है कि वो कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं और पीएम उसके मंत्रिपरिषद के मुखिया होते हैं। अब जब ये तो काम करने वाली बात हो गई, अब क्या होता है कि इसी कार्यपालक शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति को ये पावर होती है कि वो कुछ उच्च स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति कर सकता है और किसको उसके पद से हटा सकता है। मतलब एक तरफ नौकरी दे भी सकता है, एक तरफ नौकरी खा भी सकता है। मतलब इतनी पावर होती है राष्ट्रपति में। तो हमें दोनों ध्यान रखना है और दोनों से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगा, एक तरफ किसको ये नौकरी देते हैं, मतलब किसकी नियुक्ति करते हैं, और एक तरफ किसको त्यागपत्र देते हैं, मतलब कहते हैं कि भैया तुम्हारी छुट्टी हो गई, जाओ। तो देखिए, इधर मैं बात करूँगा नियुक्ति की, इधर मैं बात करूँगा नियुक्ति की कि ये किसको नियुक्ति देंगे। तो चलिए नियुक्ति देखिए ये किसको करते हैं, मतलब कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, मतलब पीएम होते हैं, पीएम की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे।
ठीक है, एकदम ध्यान से लिखेंगे और क्वेश्चन बनेगा और बनता है। आप अगर पिछले साल क्वेश्चन पेपर, ठीक है। प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। अब राष्ट्रपति महोदय तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दी, अब प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, मतलब ये जो मंत्री परिषद होती है इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो आगे लिखेंगे पीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। चलिए, दो बात क्लियर हो गई कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, उसके बाद जो बचे अन्य मंत्री होते हैं जो मंत्रिपरिषद के, उसकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ठीक है, दो ही लोग करते नहीं, अभी बहुत लंबी लिस्ट है। देखिए आगे चलिए। अब क्या होता है कि हमारे यहाँ एक होते हैं CAG। अब कहेंगे सर ये CAG का मतलब क्या है? CAG का मतलब होता है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक। क्या बोलते हैं इन्हें? नियंत्रक, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। वो एग्जाम में तो यही नाम देगा, ये CAG बहुत कम यूज करता है, तो मैं शार्ट है तो वो दोनों बताता हूँ, CAG और वो। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय जी करेंगे। चलिए, अगर इनकी नियुक्ति करते हैं तो और देखिए किसकी नियुक्ति करते हैं। देखिए इनके बाद एक नाम आता है महान्यायवादी। महान्यायवादी, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। चलिए ठीक है, ठीक है, क्लियर है। आगे चलेंगे। अब जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के और जो न्यायाधीश होते हैं, मतलब सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो सर्वोच्च न्यायालय का मतलब हम लिख देते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। और उसके बाद जो और मतलब उच्च न्यायालय के जो मुख्यमंत्री न्यायाधीश होते हैं, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। दोनों बात क्लियर हो जानी चाहिए। अगर न्यायाधीश लिखा है तो दोनों स्तर पर जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति महोदय ही करेंगे। अब आगे आइए, अगर राष्ट्रपति महोदय इतना कर लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। आगे देखिए, हमारे राज्य में राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल होते हैं, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करेंगे। देखिए क्या अभी और करेंगे? हाँ, अभी और करेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। उसके बाद जो हमारा UPSC होता है, UPSC संघ लोक सेवा आयोग, इसमें दो लोग होते हैं। एक अध्यक्ष होता है इसका, तो अध्यक्ष जो UPSC के अध्यक्ष होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और UPSC के जो सदस्य होते हैं, UPSC के जो सदस्य होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। तो दोनों चीज़ रखना, UPSC के सदस्य मतलब लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अच्छा, एक तो UPSC की बात हो गई, चलिए ठीक है। अब एक और होता है संयुक्त लोक सेवा आयोग, मतलब वही होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसी की बात है लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग के बारे में आपने देख ही लिया, UPSC के बारे में सदस्य और उनकी। और एक होता है संयुक्त लोक सेवा आयोग। क्या होता है? संयुक्त लोक सेवा आयोग, लोक सेवा, संयुक्त लोक सेवा आयोग। जो अगर ये आयोग है तो इसमें भी अध्यक्ष होंगे, तो अध्यक्ष और इसके जो सदस्य होते हैं, इन दोनों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय। ध्यान रखेंगे ये संघ लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग, ये है संयुक्त लोक सेवा आयोग। दोनों थोड़ा अंतर है, तो दोनों को ध्यान रखेंगे, एक जैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, याद तो इसे भी हो जाने वाला है। ठीक है, तो संयुक्त लोक सेवा आयोग की करेगा। अब क्या होता है कि जो राष्ट्रपति वगैरह का चुनाव करवाते हैं प्रधानमंत्री का, मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त, किसकी बात हो रही है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। देखिए
जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे उनकी भी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और इसके साथ साथ जो अन्य आयुक्त होते हैं, निर्वाचन के अन्य आयुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय ही करेंगे। ठीक है, कौन करेंगे? राष्ट्रपति महोदय ही करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्त जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, इतनी पावर तो ये हो गई आयोग की। हम अभी बात किए थे जैसे ये जो आयोग है, कुछ और आयोग होते हैं, कुछ और आयोग हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। अब कौन कौन से आयोग हैं, उनके सदस्य, जैसे आपने एक नाम सुना होगा पिछड़ा वर्ग आयोग, एक सुना होगा ST SC आयोग, ठीक है, मतलब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग, ये और उसके बाद एक सुना होगा कि अल्पसंख्यक आयोग और एक भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक आयोग। ये जितने आयोग हैं, इन आयोगों के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। तो आप लिख लेंगे। अच्छा, एक चीज़ यही लिख लीजिए, वित्त आयोग की भी जो अध्यक्ष होते हैं वित्त आयोग के, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। और देखिए और किसकी मैंने आपको बताया कि ओबीसी का मतलब आपको समझना अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, और SC शेड्यूल कास्ट मतलब अनुसूचित जाति, और एक होता है ST अनुसूचित जनजाति। मतलब तीनों आयोग के अध्यक्ष, इन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। क्या अभी कुछ बच रहा? हाँ, मैंने अभी दो चीज़ और बताई थी आपको। क्या? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक मतलब अल्पसंख्यक मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के होते हैं अल्पसंख्यक। एक होते हैं प्रांत के आधार पे अल्पसंख्यक, एक होते हैं भाषा के आधार पे। तो कोई भी अल्पसंख्यक हो तो अल्पसंख्यक आयोग, भाषाई आधार पे जो अल्पसंख्यक आयोग होता है उसकी नियुक्ति, भाषाई अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भाषाई अल्पसंख्यक हो गया। तो क्या सिर्फ अल्प भाषाई होगा? नहीं, एक होते हैं अल्पसंख्यक, उनकी भी बात कर लेते हैं, जो प्रांतीय होते हैं, अल्पसंख्यक जिन्हें कहा जाता है अल्पसंख्यक आयोग। इतने लोगों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। एकदम क्लियर एंड कट। नीचे शायद दिख रहा है, मैंने बोल दिया, आप लिख लेंगे कि अल्पसंख्यक आयोग है, तो इतना काम चल जाएगा। ठीक है, तो अगर इतनी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय, एक बार मैं रिवाइज करवा दूं फिर आगे चलेंगे किसको पर से हटा सकते। देखिए नियुक्ति सबसे पहले ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद प्रधानमंत्री सलाह देते हैं कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करनी है, तो उनकी भी नियुक्ति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय करते हैं। उसके बाद CAG जो होते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षा भारत के होते हैं, वो महान्यायवादी, उनकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और जो उनके साथ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी, उसके साथ UPSC के अध्यक्ष और सदस्य जो होते हैं उनकी, और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और उसके बाद आते हैं आयोग पे। उसके पहले थोड़ा सा राज्यपाल के बारे में समझ लीजिए कि राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ कुछ और उनके सहायक आयुक्त होते हैं निर्वाचन में, उनकी भी नियुक्ति करते हैं। निर्वाचन आयुक्त अभी इसके बाद पढ़ाएंगे कुछ टाइम बाद, तब उसमें बताएंगे कि एक मेन होते हैं, उनके नीचे 2-3 होते हैं। ठीक है, फिर वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। उसके साथ कुछ और आयोग हैं, जैसे वित्त आयोग के अध्यक्ष हो गए। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब OBC, SC मतलब अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति ST, तीनों आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। और एक है, 2 बचते हैं अल्पसंख्यक, एक होता है भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और एक प्रांतीय आधार पर अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। तो सब इतने आयोगों के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। अब किनको ये पद से हटा सकते हैं, मतलब पद से हटा किसको सकते हैं, उनके बारे में बात करनी है। अब इधर लिखेंगे पद से हटाने की शक्ति, मतलब किसको ये, अगर भाई ज्वाइनिंग करवा सकते हैं तो बर्खास्त तो कर सकते हैं,
अगर ये ज्वाइनिंग करवा सकते हैं तो बर्खास्त तो भी कर ही सकते हैं, इतनी पावर तो रहती है, उतना बड़ा पद है। तो देखिएगा, अगर कोई मंत्री है, जिन मंत्रियों की उन्होंने नियुक्ति की है, अगर वो कुछ गलत काम करता है, ऐसा कोई काम कि जो उसे नहीं करना चाहिए, बेवकूफ़ी वाला, वैसे कोई ऐसा काम कर दे जिससे राष्ट्रद्रोह साबित हो जाए, या ऐसा कोई काम कर दे उल्लंघन वाला हो जाए, जिससे मतलब उल्लंघन का मतलब हो, उल्लंघन तो ऐसे भी करते हैं आमतौर पे, लेकिन वो नॉर्मली ना हो, कोई मर्डर वर्डर का, मतलब कुछ ऐसा चाहिए ताकि वो उस पद की गरिमा नीचे गिर जाए। अगर कोई ऐसा काम कर दें तो राष्ट्रपति महोदय उसे हटा सकते हैं कि चलो भाई हटो, संविधान को नहीं मान रहे हो, आप निकलो यहाँ से। तो मंत्री को हटा सकते हैं। किसको हटा सकते हैं? सबसे पहले मंत्री को हटा देंगे। देखिए पावर है जिन मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं उसे हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो मंत्रियों को हटा देंगे। अब समझेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट एक रिपोर्ट तैयार करेगा और किसके खिलाफ, ये जितने आयोग हैं, ये जितने भी आयोग हैं उनके खिलाफ या उनके पक्ष में, उनके विपक्ष में जाकर कोई रिपोर्ट तैयार करता है और ये कहता है कि सर ये यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं ये घूस लेते हैं, पैसा लेते हैं, काम सही से नहीं करते हैं, तो बुलाएगा और कहेगा निकलो यहाँ से। राष्ट्रपति में हम बुलाएंगे, कहेंगे ऐसे आइए और निकलिए यहाँ से। मतलब किसको हटाने की पावर है कि जो सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर, किसके रिपोर्ट पर? सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट पर जो यूपीएससी के अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, उनको हटा सकता है। किसको हटा सकता है? यूपीएससी के अध्यक्ष को हटा सकता है और उनके साथ साथ जो सदस्य होते हैं उनको। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ये एससी का मतलब वो वाला एससी मत समझ लीजिएगा, ये वाला एससी नहीं है, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय जिसके अंदर। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को भी ये हटा सकते हैं, क्योंकि ज्वाइनिंग यही करवाएं तो ये बोलेंगे ऐसा कर, जब काम नहीं कर पा रहे हो तो निकलो, बहुत हो गया, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब क्या हुआ, मैंने एक चीज़ यहाँ बताई हुई कि यूपीएससी के बाद संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, तो अगर यहाँ ज्वाइनिंग करवा सकते हैं तो यहाँ हटा भी सकते हैं। इसका मतलब यह कि संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को भी ये हटा सकते हैं। किसकी बात हो रही है? संयुक्त लोक सेवा आयोग कि इनके जो अध्यक्ष होंगे उनको अगर वो काम सही से नहीं करते उनको हटा देंगे, और जो इनके सदस्य होंगे उनको भी वो हटा सकते हैं, उनको पावर होती है। ठीक है, तो संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य और उनको हटा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ समझेंगे, अगर आपके दिमाग में यह रहा कि जो राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं, जैसे होता है ना UPSSC, आपने सुना है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और MP PSC होता है, हर जगह का होता है। तो जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं और उनके सदस्य और उनकी नियुक्ति राज्यपाल महोदय द्वारा की जाती है। मैं बता दूं, अगर ये देखिए केंद्र की बात कर रहा हूं मैं, अगर जैसे समझिएगा UPSSC यूपी की है, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग यूपी का है, तो यूपी के उनमें भी कोई न कोई अध्यक्ष होता है, कोई सदस्य होता है, तो उन सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल महोदय करते हैं। तो हटाने की शक्ति किसके पास होगी? नियुक्ति राज्यपाल महोदय करते हैं, लेकिन हटाने की नियुक्ति मतलब हटाएंगे कौन? राष्ट्रपति महोदय हटाएंगे। ठीक है, उन्होंने नियुक्ति की है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, नियुक्ति मैंने यहाँ कहीं भी नहीं बताया है कि राज्य के जो लोक सेवा आयोग हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री जी करते नहीं है, सिर्फ हटाने का काम करते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक। अगर सर्वोच्च न्यायालय एक रिपोर्ट देता है कि यूपीएससी के सदस्य, अध्यक्ष और सदस्य को हटाया जाता है, एक रिपोर्ट और तैयार करेगा और बोलेगा कि सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर एवं उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट पर जो न्यायाधीश होते हैं उनको भी हटाया जा सकता है। चलिए आगे एक बात करेंगे, इस कहाँ निर्वाचन आयुक्त मैंने लिखवाया होगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राज्यपाल को। देखिए जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। मैंने अभी बताया कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, मैंने ये बताया हुआ है। तो राज्यपाल की, इसका मतलब है कि जब तक राष्ट्रपति महोदय चाहेंगे तभी तक राज्यपाल अपनी सीट पे रहेंगे। मतलब प्रसाद पर्यंत बोला जाता है, प्रसाद पर्यंत बोला जाता है, मतलब प्रसाद स्वरूप जब तक लोग जितना प्रसाद है अगर जब तक दे रहे हैं तब तक खाओ, प्रसाद खत्म हो गया तो निकलो,
जब हमारा मन हो गया कि प्रसाद आपको नहीं देंगे तो ऐसा करो आप पद छोड़ दो, एकदम स्ट्रिक्टली, उसमें कोई आप ये राज्यपाल महोदय कुछ कह भी नहीं सकते कि सर क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, रहने दीजिए, इस पद पे अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं कर सकते। आपको पद से हटाना है तो हटाना है, बोल दिया हटना है तो हटना, बात खत्म, एकदम क्लियर एंड कट। तो राज्यपाल महोदय को ये हटा सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने अभी यहाँ बताया हुआ कि देखिए निर्वाचन आयोग लिखवाया होगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी अगर ये पद पे बैठा सकते हैं तो हटा भी सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको एकदम समझ में आया होगा किसको ये पद से हटा सकते हैं और किसको पद पे बिठा सकते हैं। एकदम क्लियर है, समझ में आई बात? एक बार रिवाइज कराता हूँ, फिर इसको यहीं रोकेंगे, फिर आगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में बात करेंगे। तो आज हमने कार्यपालिका शक्तियों की बात करी है, अनुच्छेद 53 में जो लिखा गया है, उसके बाद बात करेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में। तो एक बार रिवाइज करवाता हूँ। देखिए, पद से हट किसको, मंत्री को हटा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट देता है जितने भी आयोग हैं उनके अध्यक्ष को ही हटा सकते हैं। आयोग का मतलब कितना आयोग मैंने बताया है आपको, बताया, जैसे यूपीएससी बताया है और संयुक्त लोक सेवा आयोग बताया है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्य, ओबीसी के आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, एससी आयोग के सदस्य और अध्यक्ष, एसटी आयोग के सदस्य और भाषाई अल्पसंख्यक, जितने लोगों की नियुक्ति कर सकता है हटा सकता है। सिर्फ एक चीज़ थोड़ी सी कंडीशनल ये थी कि जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं, मतलब जैसे यूपी का है तो यूपी SSSC है, तो जो राज्य के लोक सेवा आयोग होते हैं उनके सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल महोदय करते हैं, लेकिन हटाने की पावर राष्ट्रपति के पास होती है। बाकी ये सबको हटा सकते हैं, जिनको नियुक्ति दी है हटा सकते हैं, भैया निकलो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, अगर ना आए तो पिछले क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी तो बस एक टॉपिक है ये, अभी तो उनकी विधायी शक्तियाँ हैं, उनके क्षमादान की शक्तियाँ, बहुत सारी शक्तियाँ, मसीहा हैं भारत के राष्ट्रपति जी, ठीक है। जय हिंद।